हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टीम डिवाइन रेज आप सबका फिर से स्वागत करती है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा एक और नया विषय है श्री गजानन। गणेश चतुर्थी से लेकर 10 दिन तक अनंत चतुर्दशी तक हम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। कहीं पर 2 दिन के लिए, कहीं पर 5 दिन, कहीं पर 10 दिन के लिए श्री गणेश की पूजा की जाती है। श्री गणेश सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलता है। ये पूरा जो जीवन है ना, अगर आप श्री गणेश की मूर्ति को, श्री गणेश के स्वरूप को, श्री गणेश के श्री विग्रह को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपने देखा होगा, श्री गणेश का जो मुख होता है वो उनके शरीर के मुकाबले बड़ा होता है। ये हमें बताता है कि हर कार्य में बुद्धि का इस्तेमाल करो, समझ का इस्तेमाल करो, अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करो। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग उन परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते जो वास्तव में हमारे लिए बहुत छोटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उससे डरते हैं और इस डर के कारण हम अपनी पोटेंशियल का ओरिजिनल इस्तेमाल नहीं कर पाते। दोस्तों, भगवान श्री गणेश का जो बड़ा मुख होता है वो हमें बताता है कि जितना बड़ा मुख है, जितनी बुद्धि तुम इस्तेमाल करोगे, उतनी जल्दी आप इन परेशानियों से निकलेंगे। आप जानते हैं, भगवान श्री गणेश को बुद्धि के दाता कहते हैं और भगवान श्री गणेश का एक नाम इस तरह से भी लिया जाता है कि जहाँ भी संकट हो, वो संकट हटाने के लिए हम श्री गणेश का आह्वान करते हैं, निर्विघ्न कार्य के लिए। और निर्विघ्न कार्य तभी होता है जब इंसान के अंदर धैर्य हो, संयम हो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। वास्तव में भगवान श्री गणेश का जो बड़ा सिर होता है वो बताता है कि आपका जो विचार है, आप अपने विचारों को समझें, अपनी सोच को बढ़ाएं। क्योंकि जितने आपके विचार अच्छे होंगे, जितने आपकी सोच अच्छी होगी, तब आप और आगे जाते जाएंगे। आपके जीवन में, आपके भविष्य के लिए आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत हो या आपके रिश्ते हो, आपको हमेशा बहुत सोच समझ कर हर चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर परिस्थिति को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कार्य में सफलता चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको निर्णय लेना पड़ेंगे। निर्णय छोटे बड़े कैसे भी होते हैं, निर्णय ये मायने नहीं रखते कि किस परिस्थिति में कौन से निर्णय लेने चाहिए। निर्णय तो वो होते हैं कि उस परिस्थिति से हमें बाहर ले आए। और भगवान श्री गणेश हमें यही सिखाते हैं कि जितनी आप अपनी बुद्धि का, चातुर्य का, अपने चतुराई का इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत खुश रहेंगे। उनके अंदर एक बचपन जैसा प्रेम है। तो आप हमेशा याद रखना, जिसके अंदर बचपने का प्रेम होता है ना, वो कोई भी चतुराई करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, छल नहीं करेगा। भगवान श्री गणेश के कान बड़े बड़े होते हैं, उनकी आंखें बहुत छोटी हैं, उनके कान बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को समझना चाहते हैं। देखो दोस्तों, जो अच्छा श्रोता होता है ना, वही अच्छा वक्ता होता है। और आपके जीवन में कब कौन सी बात एक बहुत अच्छा बदलाव ले आएगी आप नहीं जानते। किसकी कौन सी एडवाइस, किसका कौन सा शब्द, किसकी कौन सी दुआ आपके लिए काम कर जाएगी ना दोस्तों। अगर आपने सुना ही नहीं तो वो परिस्थिति, वो बात, वो आपके लिए महत्व नहीं रखती। एक गोल्डन शब्द होता है, एक गोल्डन एडवाइस होती है। अगर आप उन्हें नहीं मानेंगे तो उनके गोल्डन होने का कोई मतलब नहीं होता है। आपके जीवन में आपके जो विचार होते हैं ना दोस्तों, वो आपका भविष्य बनाते हैं। ये विचार कब आते हैं? जब आप परिस्थिति को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। और आज के टाइम में हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को देखना चाहिए। भगवान श्री गणेश की आंखें बताती हैं कि आप जब छोटी छोटी बातों को अहमियत देंगे, छोटी छोटी बातों के अंदर उसकी जो गहराई है उसको समझेंगे ना, तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी। बड़े बड़े कान बताते हैं कि आप समझो, सुनो, सबकी सुनो, लेकिन सुनने के बाद अपनी छोटी छोटी आंखों से उनको वो समझने का मौका देते हैं। वो कहते हैं कि आप इस परिस्थिति को समझो, आप उसमें से छोटी बात को निकालो। एक बड़ी बात और एक छोटी बात, ये दोनों तब तक मायने रखती हैं जब तक आप उनसे जुड़े हुए हैं। आप अगर उनसे जुड़े नहीं हैं तो आप कभी भी उन चीज़ों पर अपना महत्व नहीं दे पाएंगे। हमेशा याद रखना दोस्तों, भगवान श्री गणेश का शरीर का एक एक जो अंग है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। देखो, हम उनको अगर अलग अलग नामों से जानते हैं, लंबोदर है ना, बड़े पेट वाला। बड़े पेट वाले का मतलब क्या होता है पता है? जो इंसान सबके राज अपने पास रख लेना, वो लंबोदर। मतलब
दूर दूर की बातें भी अपने अंदर संभालें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ अपने अंदर रख लें, लेकिन उसको बाहर नहीं लाए। हो सकता है दोस्तों आपके पास किसी की बात हो, किसी की कोई ऐसा प्रूफ हो जिसके कारण आपको उसने बहुत दिल से कोई चीज़ बताई हो, पर अगर आप उसके बारे में वही चीज़ तीसरे इंसान को बताएंगे तो हो सकता है वो बात बदल जाए, या हो सकता है कि उसको कोई परेशानी आए। तो लंबोदर यही बताते हैं कि अगर आपके ऊपर किसी ने भरोसा करके कोई बात बताई तो उसे अपने अंदर रख लो। जरूरी नहीं कि आपको किसी ने बताया तो आप दूसरे इंसान को जाके बताओ। क्यों बताना? आपके ऊपर भरोसा किया है ना, उस भरोसे की अहमियत को समझो। भगवान श्री गणेश जो है ना, रिद्धि सिद्धि के दाता है। क्यों रिद्धि सिद्धि के दाता है? क्योंकि वो मूलाधार के देवता है। मूलाधार भौतिक जगत का चक्र है, और जब जब आप मूलाधार पर कार्य करेंगे, श्वासों के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से, रेकी के माध्यम से या योग के माध्यम से, तब आप अपने जीवन में भगवान श्री गणेश की ऊर्जा को व्यवस्थित कर पाएंगे अपने मूलाधार में। कहते हैं ना दोस्तों, अपने जीवन को जितना खुशहाल बनाना हो, जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाना हो, उतनी बड़ी नींव बस दोस्तों मूलाधार पर कार्य करो। भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय इसलिए कहा जाता है, जिस तरह से हमारे सातों चक्रों में मूलाधार प्रथम चक्र है, और जितना मूलाधार शक्तिशाली होगा, बाकी के चक्रों की ऊर्जाएं भी धीरे धीरे वैसे वैसे बैलेंस होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, भगवान श्री गणेश की जितनी महत्वता कहा जाए, सुनी जाए, कम है। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी सी एक विनती है कि भगवान श्री गणेश के अंदर गुण ही गुण हैं। उन गुणों में से आपने एक गुण भी अपने अंदर उतार लिया ना दोस्तों, आपका जीवन भौतिक जगत का हो या आध्यात्मिक जगत का, आपको खुशियाँ जरूर मिलेंगी। जय श्री गुरुदेव। दोस्तों, यह वीडियो बहुत छोटा बनाना पड़ रहा है समय के कारण, वरना भगवान श्री गणेश की विशेषताओं के लिए जब हम बात करने जाएंगे तो कई कई दिन, कई कई साल लग जाएंगे, क्योंकि वही तो एक हैं जिन्होंने पूरे के पूरे महाकाव्यों का रचना कर दी। वही तो हैं जिन्हें प्रथम पूजनीय कहा जाता है। वही तो हैं जो निर्विघ्न कार्य संपन्न करते हैं। ऐसे देवता को हमारा प्रणाम है। इनके आशीर्वाद हम सब पर, हमारे परिवार पर बरसता रहे। जय श्री गणेश।